श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 78। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए पत्रथान। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बली वीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापते, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षसराज रावण ने सम्रभूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केश सब ओर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिघाड़ते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्धभूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर सहस्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी, हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोंकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां श्रीराम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंगकांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर, पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब ओर चक्कर लगाने लगे।